एक घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं से छनकर धीरे धीरे जमीन तक पहुँचती, जहाँ हवा में मिट्टी, पत्तों और जड़ी बूटियों की खुशबू खुल रही थी, वहाँ एक छोटा सा आश्रम था। न ऊंची दीवारें, न बड़े दरवाजे, बस मिट्टी की कुटिया और सामने खुला आंगन। लेकिन उस छोटे से आश्रम में ऐसी शांति थी जिसे पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। सुबह वो पक्षियों की चहचहाहट से दिन शुरू होता, दोपहर में जंगल की ठंडी हवा बहती और शाम को घंटी की धीमी आवाज़ पूरे वातावरण को भक्ति से भर देती। उस आश्रम में रहते थे एक संत, साधारण वस्त्र, सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही नहीं हो। लोग कहते उनकी आंखों में देखने से ही मन शांत हो जाता। वे बहुत कम बोलते, लेकिन जब बोलते तो उनकी हर बात सीधे दिल में उतर जाती। उनका दिन बहुत ही सरल था। भोर होते ही उठना, नदी किनारे ध्यान करना, फिर आश्रम में काम और जो भी अतिथि आए उसकी सेवा। आश्रम में कई गायें भी थी। संत उन्हें नाम लेकर बुलाते थे और हर गाय उन्हें पहचानती थी। वे अक्सर कहते, गाय का दूध शरीर को ताकत देता है और सेवा मन को शांति देती है। फिर मुस्कुराकर जोड़ते, और जीवन हमें सिखाता है कि हर घटना में भलाई छिपी होती है। उस समय जंगल से दूर एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का, रामू, गरीब किसान का बेटा। कभी उनके खेत हरे भरे हुआ करते थे, लेकिन कई सालों से बारिश कम होने लगी। पहले फसल आधी हुई, फिर चौथाई, और आखिर में खेत सूख गए। घर में अनाज खत्म होने लगा। पिता कर्ज में डूब गए। माँ की आंखों में चिंता बस गई। रामू रोज़ सोचता, मैं क्या करूँ। एक रात उसने देखा, माँ बिना खाए सो गई और पिता चुपचाप आकाश की ओर देख रहे थे। उस रात रामू सो नहीं पाया। सुबह उसने फैसला किया कि मैं घर छोड़कर काम ढूंढने जाऊंगा। कम से कम घर का बोझ तो कम हो जाएगा। माँ ने आंसू रोककर उसे विदा किया। पिता ने बस इतना कहा, ईमानदार रहना, भगवान रास्ता दिखाएंगे। रामू का दिन चलता रहा। कभी किसी ढाबे पर बचा कुचा खाना मिला, कभी सिर्फ पानी पीकर रात गुजारी। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वह चलता रहा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, जंगल के बीच वह छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। उसे लगा, शायद यहाँ मुझे रात बिताने की जगह मिल जाए। वह धीरे से आश्रम के द्वार तक पहुँचा और वहीं कर बैठ गया। संत बाहर आए। उन्होंने रामू को देखा। धूल से भरा चेहरा, थके हुए कदम और आंखों से उम्मीद। रामू उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी, मुझे बस एक छत और थोड़ी सी रोटी चाहिए। संत ने उसे उठाया, पानी दिया, खाना खिलाया। फिर बोले, बेटा, आश्रम में जगह है, लेकिन यहाँ सिर्फ शरीर नहीं, मन भी काम करता है। रामू ने तुरंत सिर झुकाया। मैं सेवा करूँगा गुरुजी। संत मुस्कुराए और बोले, तो आज से ये सफ़ेद गाय लक्ष्मी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आश्रम का जीवन। अगले सुबह से रामू का नया जीवन शुरू हुआ। वह लक्ष्मी को प्यार से सहलाता, उसे पानी पिलाता, जंगल में चराने ले जाता। धीरे धीरे लक्ष्मी भी उसे पहचानने लगी। जब वह उसे बुलाता लक्ष्मी, तो गाय धीरे धीरे उसके पास आ जाती। शाम को जब दूध दूहता तो पहली बार पेट भरकर दूध पीता और उसकी आंखों में संतोष आ जाता। दिन गुजरने लगे। रामू अब मुस्कुराने लगा था। वह सोचता, भगवान ने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा किया, यही मेरा घर है। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। एक रात आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तेज़ हवा चलने लगी, पेड़ झड़ने लगी और फिर शुरू हुआ भयंकर तूफान। बारिश इतनी तेज़ थी कि सामने कुछ दिख नहीं रहा था। रामू पूरी रात जागता रहा। उसे लक्ष्मी की चिंता थी। सुबह जैसे जैसे उजाला हुआ, रामू दौड़कर बाड़े में पहुंचा और उसका दिल बैठ गया। बाड़ा खाली था, लक्ष्मी गायब थी। रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके मन में डर आया, अब क्या होगा। दूध नहीं मिलेगा, मैं फिर भूखा रह जाऊंगा। वह रोते हुए सन के पास गया। गुरुजी, मेरी लक्ष्मी खो गई।
संत शांत बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, रामू ये भी अच्छा है। रामू चौंक गया। अच्छा, गाय खो जाना अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन संत कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते रहे। कुछ दिन बीत गए। रामू उदास सा काम करता रहा, लेकिन अब वह शिकायत कम करने लगा था। एक शाम जंगल के रास्ते से घंटी की हल्की आवाज़ आई। रामू ने देखा लक्ष्मी वापस आ रही थी। उसकी गर्दन की घंटी बज रही थी और वह आराम से आश्रम की ओर चल रही थी। रामू खुशी से दौड़ा। उसने लक्ष्मी को गले लगा लिया। उसके आंखों में खुशी के आंसू थे। वह तुरंत संत के पास गया। गुरुजी, लक्ष्मी मिल गई। संत मुस्कुराए। ये भी अच्छा है। रामू अब समझना चाहता था। संत ने उसे पास बिठाया और बोले, रामू, जब गाय खोई तुम दुखी हुए, जब मिली तुम खुश हुए। लेकिन सच में यह है, दोनों ही घटनाएं तुम्हें कुछ सिखाने आई थी। दुख हमें धैर्य सिखाता है और सुख हमें कृतज्ञता। अगर तुम परिस्थिति में शांत रहना सीख जाओ तो जीवन तुम्हें हरा नहीं सकता। रामू चुपचाप सुनता रहा और उसी दिन उसने मन में ठान लिया, अब जो होगा मैं कहूँगा ये भी अच्छा है। साल बीत गए। रामू अब मजबूत और समझदार हो चुका था। जब भी कोई परेशान होकर उसके पास आता तो मुस्कुराकर बस इतना कहता, सुख हो या दुख दोनों गुजर जाते हैं, लेकिन विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। और फिर धीरे से जोड़ता है, ये भी अच्छा है।